Assalamu alaikum to all. Welcome back to our channel. My name is Arisha Sanjit. 2018 का पेपर आज हम करने वाले हैं बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट हमारा रह गया था। देखिए यहाँ पे हमने 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। देखिए कल हमारा लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, इसका आंसर ब्लीट है। 21 का क्वेश्चन देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। 2018 का पेपर है, महा टीईटी का पेपर 2 है, ठीक है। Rearrange the given parts of the sentence which are labeled P, Q, R and S to make the most meaningful sentence. इस तरह से ऑप्शन होते हैं, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है, मतलब इसको कहते हैं हम सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको आता है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है एन ओल्ड मैन, Q P R S इसका ऑप्शन है। देखिए एन ओल्ड मैन से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। एन ओल्ड किंग, ओल्ड से पहले एन, क्योंकि ओ क्या है, वोवेल है। QPRS, एन ओल्ड किंग अबाउट 2000 years ago, पी आएगा, 2000 years ago in the south of India ruled over his kingdom called Raja Raman। आखिरी में हमारा क्या है, देखिए सब ऑप्शन में ना यहाँ पे क्यू के बाद में पी है, यहाँ भी क्यू के बाद में पी है, तो आप ऑप्शन देखकर ही आप जुमले बना सकते हो। आपने ऑप्शन को एनालाइज कर लिया अच्छी तरीके से, तो आपका जुमला, आपकी जो क्वेश्चन है, सॉरी आपका जो सेंटेंस है, सेंटेंस अरेंजमेंट अच्छे तरीके से हो जाएंगी। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जाता है, लेकिन यहाँ पे जो टीईटी के लेवल पे जो सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी लेवल पे होता है। मतलब जो एमपीएससी यूपीएससी में जो पूछे जाते हैं, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट के, उस तरह से नहीं आता, बहुत इजी लेवल पे आता है। क्या हो जाएगा कि एक पुराने बादशाह ने, इसका हो जाएंगी मीनिंग कि एक पुराने बादशाह ने तकरीबन 2000 साल पहले जुनूबी हिंदुस्तान में अपनी बादशाहत पर हुकूमत की, जिसे राजा रमन कहा जाता था, कॉल्ड राजा रमन। लास्ट हमारा एज रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 का क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज एन एरर। कौन से पार्ट के सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, कौन सा ऐसा गलत सेंटेंस है, कौन से सेंटेंस में मिस्टेक दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे ना, द यंग चाइल्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल स्कूल, ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। सिंग्ड, देखिए सिंग्ड नहीं होता है यहाँ, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी राइट हो जाएगा। ऑन द स्टेज यस्टरडे भी सही है, नो एरर, नो एरर तो है ही नहीं, बल्कि एरर है यहाँ पर। तो देखिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन को आप सर्कल करेंगे, क्योंकि बी पार्ट में एरर है। जो सिंग होता है, सिंग यानी गाना गाना, उसका V2 क्या होता है, सिंपल पास्ट वर्ब क्या होता है, सैंग होता है। गाना गाना, गाना गाया, और संग, गाना गा चुका, ये थर्ड फॉर्म होता है। V3 क्या होता है, सिंग, सैंग, संग, यू आ जाता है, ठीक है। V1 V2 V3 वर्ब है ये, गाना गाना, ठीक है, एक्शन वर्ब। तो सिंग्ड ईडी नहीं लगता है, ठीक है, बल्कि क्या हो जाना था वहां पे, सैंग होना था वहां पे, क्योंकि बच्चे ने बहुत अच्छा स्वीट सा गाना गाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। इट लुक्स एज इफ इट माइट रेन, ऐसा लगता है कि शायद बारिश हो। ये जो माइट होता है ना, उसके मीनिंग होते हैं शायद, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्लॉज आपको फाइंड करना है, 3 क्लॉजेस होते हैं, याद रखिएगा, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज तो है, लेकिन एडवर्ब क्लॉज किस तरीके का है, रिजल्ट का नहीं है, मैनर का है। देखिए जो लुक है ना, ये वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लुक वर्ब है, और ये जो एज इफ है, ये कंजक्शन है, ठीक है। तो इट लुक्स एज इफ इट माइट रेन, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इट लुक्स क्या है, यहाँ पे कौन सा क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब जो डिपेंड नहीं है, अपने आप में मुकम्मल है।
और एज इफ से मेन रेन तक के सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंजक्शन भी है यहाँ पे, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन और मैनर। ठीक है, मॉडिफाइंग द वर्ब लुक्स बाय स्पेसिफिंग हाउ इट इज लुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेन हो रही है, रेन होंगी, शायद ऐसा लगता है कि शायद बारिश हो, तो लग रहा है ना आसमान के, मैनर बता रहा है ना एडवर्ब। एडवर्ब क्या बता रहा है? मैनर बता रहा है कि हो सकती है बारिश। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर या एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। Select the combination of numbers so that letter arrange accordingly with form a meaningful word. ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि आपको एक वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है जो इंग्लिश में एग्जिस्टेंस रखता हो। तो देखिए यहाँ पे बनेगा पुलिस, POLICE, पुलिस वर्ड बनेगा। ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। P के लिए 2 नंबर दिया हुआ है। O के लिए दिया हुआ है यहाँ पे 5, L के लिए दिया हुआ है 4, I के लिए है 1 6 3। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा, पुलिस वर्ड बनेगा। ठीक है, 25 देखिए, ऑप्शंस को देख के भी आप क्या कर सकते हो, वर्ड को अरेंज करना यहाँ पे पेपर के दौरान। 25 नंबर का देखिए, चूज द करेक्ट यूज ऑफ यूज टू। आपको यूज टू यहाँ पे क्या करना है? यूज करना है। यूज टू कब लगता है? जब सेंटेंस में वुड हो तो वुड को रिमूव किया जाता है, वुड को। ठीक है, वुड को रिमूव करके क्या किया जाता है? यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस है ही वुड गेट अप बिफोर डॉन इन हिज स्कूल डे, कि वो अपने स्कूल के दिनों में सुबह से पहले ही उठता होगा। तो फजर के वक्त, डॉन का मीनिंग क्या होता है? सुबह सादिक। फजर का वक्त, डॉन के जो अपोजिट होता है वो डस्क होता है। डस्क यानी शाम का धुंधलापन, डस्क यानी शाम, और डॉन यानी फजर का वक्त, सुबह का वक्त, शाम का वक्त। ये अपोजिट वर्ड्स है एक दूसरे के। तो देखिए यहाँ पे यूज टू हमको यूज करना है, तो वुड को रिमूव किया जाएगा। देखिए ही यूज टू गेट अप बिफोर डॉन इन हिज स्कूल डेज, वो अपने स्कूल के दिनों में सुबह से पहले उठा करता था। इस तरह से सेंटेंस होगा। सेंटेंस की मीनिंग नहीं चेंज होने चाहिए। यूज टू जहां लगेगा वहां पे वुड क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाता है, कि वो अपने स्कूल के दिनों में सुबह उठा करता था। ही यूज टू गेट अप, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए सेकंड ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? यहाँ पे वुड भी आ गया, यूज टू भी आ गया, दोनों भी आ गए, इसलिए रॉन्ग हो गया। ही यूज टू गॉट अप, देखिए यहाँ पे गेट अप को गॉट अप कर दिया। वर्ब को क्यों चेंज किया यहाँ पे? इसलिए ये वर्ब चेंज हो गया, इसलिए ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ही यूज टू गेट, यूज टू नहीं लगा है यहाँ पे। देखिए यूज ना हमेशा यूज टू के साथ में आता है, तो यहाँ पे टू नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 देखिए, select the one word which is best expresses the अच्छा one word नहीं है, सॉरी, one option which best expresses the following sentence in indirect narration। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए चेंज द नरेशन का क्वेश्चन है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ अमेजिंग इट इज, आई सेड, मैंने कहा कि कितना खूबसूरत है। कहा ना उसने, मतलब पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड आएगा। एक्सक्लेम्ड क्यों आया? कि एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आप गौर से, ये दिख रहा है आपको, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। जिस सेंटेंस में इस तरह का मार्क हो, फजाइया निशान होता है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी के स्पेलिंग देख लीजिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो आई एक्सक्लेम्ड, सैड नहीं आएगा, एक्सक्लेम्ड आएगा। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो गया, सॉरी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 2 देखिए, आई एक्सक्लेम दैट इट वाज वेरी अमेजिंग, मैंने कहा कि वो बहुत खूबसूरत है। ये हो जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये होगी डायरेक्ट स्पीच, ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट। ठीक है, थर्ड पर्सन से बात करना। और यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा? वॉज हो जाता है इनडायरेक्ट बनाते वक्त। आपको रूल्स पता होने चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, चेंज द नरेशन के। इसका क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब वॉज हो जाता है। और वॉज क्यों हुआ? देखिए एक्सक्लेम्ड है, सेड है, मतलब एक्सक्लेम्ड आएगा, पास्ट टेंस आएगा। हाउ से शुरू हुआ है ना, तो हाउ से जब होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो वेरी लगता है।
ठीक है, हाउ अगर वर्ड है तो सेंटेंस में वेरी यूज होता है, तो ये कि यहाँ पे भी वेरी है। हैज बीन नहीं आता, ये एक्सेड नहीं आएगा और इज नहीं आएगा, वॉज होगा, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो गए। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है। एक्सक्लेम दैट इट वाज वेरी अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर का देखिए, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है यहाँ पे आपको फॉर द गिवन सेंटेंस। मनोरमा कैन नॉट कंप्लीट हर वर्क इन टाइम। मनोरमा अपना काम वक्त पर पूरा नहीं कर सकती, क्या वो कर सकती है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, कैन शी। कैन शी क्यों आया? देखिए, अगर सेंटेंस एड अ क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि सेंटेंस अगर नॉट के सेंस में है तो जब लगाते हैं ना कॉमा के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या होता है, प्रोनाउन यूज होता है। तो शी क्यों यूज हुआ? क्योंकि मनोरमा जो है वो लड़की का नाम है। अगर वहां पे अगर राहुल रहता या फिर रोहन रहता तो कैन ही, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते तो कैन दे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मनोरमा कैन नॉट कंप्लीट हर वर्क इन टाइम, कैन शी हो जाएगा। कॉमा लगा के कैसा लिखते हैं, कैन शी। क्या वो कर सकती है? नहीं कर सकती ना, कैन शी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन राइट है। सिलेक्ट द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस आपको चूज करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। तो ये जो सेंटेंस है ना दिया हुआ, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हुआ है, मखलूत जुमला दिया हुआ है यहाँ पे। क्यों मखलूत जुमला है कि ही मस्ट वर्क वेरी वेरी हार्ड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और टू मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज है ये, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दोनों भी डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, एक दूसरे पे मुनासिब नहीं होते हैं क्लॉजेस। यहाँ पे ऑप्शन 2 देखिए, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम, कि उसे बहुत मेहनत करनी चाहिए और खोए हुए वक्त का इजाला करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मेकअप करना मतलब दुरुस्त करना, इजाला करना किसी चीज का, है ना, कजा करना। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जो एंड है ना, ये कंजक्शन है और कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन लगता है, एंड मतलब और। सो एज नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी राइट है, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड लॉस्ट। सेकंड एंड फोर्थ दोनों भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट है। हेटेरोजीनियस की मीनिंग क्या होते हैं? हेटेरोजीनियस मीनिंग गैर जिन्स, जो मुखालिफ जिन्स होती है ना, हेटेरोजीनियस। डायवर्सिटी इन कैरेक्टर, जो मुख्तलिफ हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस ग्रुप, जो अलग अलग दिखाई देते हो। उसका एंटोनिम वर्ड होते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस जो इंसान होते हैं उनको साइंस की जुबान में क्या कहा जाता है, होमोजीनियस। तो ये इसका अपोजिट वर्ड है हेटेरोजीनियस का। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द। अच्छा, नियरेस्ट अगर ऐसा पूछा ना आपको तो वो सिमिलर वर्ड, आपको सिनोनिम्स वर्ड पूछा जाएगा, सिनोनिम, ठीक है, सिनोनिम वर्ड पूछा जाता है। नियरेस्ट क्या है, एक वर्ड, एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही वॉज कॉट इन अ हैवी ब्लिजर्ड, कि वो एक शदीद बर्फानी तूफान में फंस गया था। तो ब्लिजर्ड के नीचे अंडरलाइन दी हुई है, तो इसका आपको मीनिंग निकालना है कि ब्लिजर्ड यानी क्या होता है। ब्लिजर्ड मीन्स बर्फ का भारी तूफान। तूफान तो है लेकिन किस चीज का है, बर्फ का है, ठीक है, स्नो का है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, स्नो स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा होती है, तूफानी हवा होती है बर्फ के साथ में, ठीक है। तो विंड हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड के साथ में स्नो स्टॉर्म। टेम्पेस्ट के मीनिंग क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेम्पेस्ट लगा दे कि टेम्पेस्ट के मीनिंग भी उनको आंधी तूफान की ही दिखते हैं, लेकिन आंधी तूफान तो होते हैं, टेम्पेस्ट के मीनिंग आंधी तूफान होते हैं बट बर्फ का नहीं, ओनली विंडी, विंडी स्टॉर्म।
दैट्स कॉल्ड टेम्पेस्ट। 2018 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। चलिए वीडियो एंड करते हैं। स्टे ट्यून एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर इन योर कॉन्टेक्ट्स। थैंक यू।